हेलो दोस्तों, संधू वैल्यू इन्वेस्टिंग पॉडकास्ट सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा जो लोग शेयर मार्केट से अभी अछूते हैं और कंपाउंडिंग के ज़रिए अपने पैसे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि शेयर बाज़ार में निवेश कैसे करते हैं, शेयर बाज़ार क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और काफ़ी हद तक शेयर मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो शेयर मार्केट में आप दो प्रकार से निवेश कर सकते हैं। पहला तरीका है प्राइमरी मार्केट में, दूसरा तरीका है सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में आप किसी भी कंपनी के शेयर डायरेक्ट उस कंपनी से खरीदते हैं और सेकेंडरी मार्केट में आप किसी भी कंपनी के शेयर एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे खरीदते हैं। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, अभी आपको अच्छे से समझाते हैं। तो सुनिए, अगर कोई कंपनी है, अगर कोई बाज़ार में कंपनी है और उसे पैसों की ज़रूरत है, उसकी कोई भी किसी भी कारण से उसे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको उसमें से पैसे अपने निकालने हैं, या फिर उस कंपनी को आगे एक्सपेंड करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, कोई भी कारण हो सकता है, कोई अपना कर्ज चुकाना है, किसी भी कारणवश वो कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो पैसों के लिए दो रास्ते अपना सकते हैं। पहला, बैंक के पास जाकर बैंक से कर्ज ले। दूसरा, शेयर बाज़ार में लिस्ट हो जाए और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करें। तो शेयर बाज़ार में अगर कोई कंपनी लिस्ट होना चाहती है और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो वो अपने शेयर्स या बॉन्ड्स इशू करती है, और ये शेयर्स और बॉन्ड्स प्राइमरी मार्केट में इशू किए जाते हैं। और प्राइमरी कैपिटल मार्केट के ज़रिए सबसे पहले कंपनी अपने बारे में जानकारी लोगों को देती है और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ लेकर आती है। जब कोई भी कंपनी अपना पहला इशू लेके आती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ कहा जाता है। और अगर कोई कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है और वो फिर से बाज़ार से पैसा इकट्ठा करना चाहती है, लोगों से पैसा मांगना चाहती है, तो उसे बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओस। तो एफपीओ आप समझ में आया आपको? आईपीओ मतलब पहली बार कोई कंपनी अगर बाज़ार से पैसा उठाती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। और अगर वही लिस्टेड कंपनी जो बाज़ार में ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर वो कंपनी बाज़ार से पैसा उठाना चाहती है तो उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एफपीओ बोलते हैं। तो इस प्रकार कोई भी कंपनी अपना पैसा मार्केट से लेती है तो तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप आईपीओ में अप्लाई कीजिए और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको आईपीओ अलॉट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आपने मान लो कि आईपीओ में अप्लाई भी किया है और आपको उसके बावजूद भी आईपीओ अलॉट नहीं होता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, हर आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप अच्छे से पैसा नहीं कमा सकते। जिस प्रकार की मार्केट में लिस्टेड हर कंपनी में आप इन्वेस्ट करके अच्छे से पैसा नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करनी चाहिए। इसके लिए आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, उस कंपनी का कैश फ्लो समझ में आना चाहिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है इन सारी चीज़ों में तो इस पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ बने रहिए। आने वाले सीरीज़ में हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, कैश फ्लो कैसे पढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। चलो अभी बात करते हैं कि मान लो अगर किसी इंसान ने पहली बार आईपीओ के लिए या एफपीओ के लिए अप्लाई किया है और उसे शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो फिर वो बेचारा क्या करे। उस केस में उस बंदे के पास ऑप्शन रहता है सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स लेना। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होते हैं जहां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं और आप भी उस समय किसी भी शेयर्स को वहां से परचेज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट जो होता है उसमें आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स परचेज कर सकते हैं इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग पर्पस के लिए। दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे कि हम बात करते हैं न्यूयॉर्क में
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन में लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है जिनसे कि आप अपना शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट्स जो होते हैं उनमें इन्वेस्टिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते समय या ट्रेडिंग करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी अच्छा हो, फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी अच्छा हो, कंपनी की भरपूर रिसर्च की है आपने। अगर आपको उसके बावजूद लगता है कि कंपनी का विज़न अच्छा है और ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रो कर सकती है, उसके बाद ही उस कंपनी में निवेश करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम किसी भी सिक्योरिटी को या शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट से कैसे खरीदते हैं। तो आपको किसी भी शेयर को सेकेंडरी मार्केट से, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने के लिए सबसे पहले आपके पास ज़रूरी होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर से ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोलना रहता है। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं, जैसे इंडिया में जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, आप इनमें शेर खान है, इनमें से किसी के भी साथ आप अपना ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप जीरोधा में अकाउंट खोलने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैंने लिंक इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट्स खोलने के बाद आपको उस कंपनी की जो भी कंपनी का आप शेयर परचेज करना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। अगर आपको उसका फ्यूचर अच्छा लगता है तो आप अपने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से उस कंपनी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाज़ार में किस प्रकार के लोग होते हैं जो बाज़ार में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं। तो शेयर बाज़ार में दरअसल दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोगों को इन्वेस्टर्स बोला जाता है, दूसरे प्रकार के लोगों को स्पेकुलेटर्स बोला जाता है। इन्वेस्टर मतलब निवेशक, जो अपना पैसा बाज़ार में निवेश करते हैं, किसी भी कंपनी में लगाते हैं ये सोचकर कि आने वाले समय में ये कंपनी काफ़ी बढ़ जाएगी और काफ़ी ग्रो होगी और उस कंपनी की जो ग्रोथ होगी उसके साथ साथ मेरा पैसा भी ग्रो करेगा। दूसरे टाइप के लोग होते हैं उनको बोलते हैं स्पेकुलेटर्स, सट्टेबाज। सट्टेबाज लोगों को कंपनी की ग्रोथ से या फिर कंपनी के फंडामेंटल्स से, टेक्निकल से उनको कोई भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ कंपनी के प्राइस को देखते हैं, कंपनी के चार्ट्स को देखते हैं और एक अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। अगर उनका अंदाज़ा सही बैठता है और वो जो भी डायरेक्शन सोचते हैं उस डायरेक्शन में शेयर अगर मूव करता है, अगर वो उनको लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा और शेयर ऊपर चला जाता है, या फिर उनको लगता है कि शेयर नीचे जाएगा और शेयर नीचे चला जाता है, तो वो पैसा कमाते हैं। अगर उनके सोचने के विपरीत अगर कुछ होता है, जैसे कि अगर वो उनको लगा कि शेयर ऊपर जाएगा लेकिन एक्चुअली शेयर नीचे चला जाता है, या उनको लगा है कि शेयर नीचे जाएगा मतलब शेयर का प्राइस गिरेगा और लेकिन शेयर का प्राइस या शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो उनको इस कंडीशन में नुकसान होता है। इस प्रकार के जो कीमत को देखकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको सट्टेबाज कहते हैं। एक और ऑप्शन होता है, दो प्रकार के ऑप्शन से आप शेयर बाज़ार से पैसा कमा सकते हैं। एक शेयर बाज़ार में शेयर खरीद कर और दूसरा शेयर बेचकर। जो लोग शेयर बाज़ार में शेयर खरीदते हैं उसको इक्विटी बाइंग बोलते हैं या शेयर खरीदना बोलते हैं, जैसे कि आप निवेश भी बोल सकते हैं अगर आप लंबे समय तक के लिए करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में क्या रहता है कि लोगों को लगता है कि आज ये शेयर की कीमत गिरने वाली है या शेयर की प्राइस क्रैश होने वाली है, तो वो लोग उनके पास शेयर ना होते हुए भी शेयर बेच देते हैं। और इस प्रकार की जो ऑप्शन रहता है कि हमारे पास शेयर नहीं है फिर भी हम शेयर बेच देते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में लोग पहले शेयर बेचते हैं, उसके बाद ही उन शेयर्स को वापस खरीद लेते हैं। और शेयर के बेचने के समय जो प्राइस थी और शेयर वापस खरीदने के समय जो प्राइस थी उसमें जो डिफरेंस होता है वो उनका मुनाफा होता है।